हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी सेकंड क्लास है एडोब एक्सडी की। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि एडोब एक्सडी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। आज हम इंटरफेस पे जाने से पहले एडोब की एक्सडी के इंटरफेस पे जाने से पहले हम देखेंगे कि इसके मेन फीचर्स कौन से हैं, कि इसमें हम किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और ये किस तरह मुख्तलिफ है एडोब इलस्ट्रेटर से और फोटोशॉप से, ये हम देखते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, तो पहले ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट में हम इंटरफेस पे जाएंगे। एडोब एक्सडी फीचर्स लिखा, सबसे पहले लिखा हुआ वेक्टर बेस। ये इलस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे भी वेक्टर डिज़ाइनिंग होती है। वेक्टर डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन और सारी डिटेल हमने कवर की हुई है, तो ये भी वेक्टर डिज़ाइनिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। फिर इसके बाद अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। ठीक है जी, ये बहुत कम टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये कि लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे इलस्ट्रेटर है और फोटोशॉप है। फिर नंबर थर्ड है रियल टाइम प्रीव्यू। इसका रियल टाइम प्रीव्यू से क्या मुराद है कि जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो साथ में आप प्ले करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, प्रीव्यू अगर आपने करना है तो ये हमारे पास ऑप्शन है प्रीव्यू की, ये हम प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं। जो भी आप डिज़ाइन करें साथ में देखते जाएं कि हमारा डिज़ाइन एक्चुअल में किस तरह का जो है रन होगा। फिर इसके बाद बात करें प्रीव्यू इन मोबाइल डिवाइसेस। फिर एडोब एक्सडी की मोबाइल डिवाइसेस पे शो करने के डिफरेंट वेज हैं। जो एक मेथड है वो मैं आपको बताऊं कि एडोब एक्सडी सॉफ्टवेयर है वो आप मोबाइल पे इंस्टॉल करके उसमें भी अपना डिज़ाइन देख सकते हैं। ऐसे ही लगेगा जैसे एक्चुअल डिज़ाइन आप बना रहे हैं और बिल्कुल आपकी प्रोटोटाइपिंग वहाँ पे एक्चुअल ऐप की तरह नज़र आएगी। प्रीव्यू इन मोबाइल डिवाइसेस। फिर इसके बाद रिपीट ग्रिड की ऑप्शन है इसके अंदर। रिपीट ग्रिड की क्या ऑप्शन है, जैसे इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप की बात करें तो वहाँ पे आप डुप्लीकेट कर रहे होते हैं चीज़ें, उसकी आल्ट प्लस डी शॉर्टकट की थी, उससे चीज़ें डुप्लीकेट कर रहे थे आप क्विक वे में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कुछ ग्रुप है, जैसे ये एक्सडी डॉग एक्सडी और फीचर, ये तीन चीज़ें हैं, तो मैं इनको ग्रुप करके रिपीट की ऑप्शन होगी हमारे पास रिपीट ग्रिड की। यहाँ पे रिपीट ग्रिड करेंगे तो ये साथ ही डुप्लीकेशन हो जाएगी, मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा जो आप कॉपी पेस्ट करने में कर रहे थे। ठीक है, रिपीट ग्रिड। फिर को एडिटिंग है कि इसमें कुछ भी चीज़ आप एडिट करना चाहें क्विक वे में वो कर सकते हैं, वो किस तरह से करनी है वो भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद प्रोटोटाइप, जो इसका सबसे मज़े का एक फीचर है प्रोटोटाइप। ये क्या है, ये है कि आप जैसे स्क्रीन्स डिज़ाइन कर ली हैं, आपने बटन्स बना लिए हैं कि एक बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाए या नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाए। तो प्रोटोटाइप में क्या है, हम लिंक देंगे उसका, एक स्क्रीन से दूसरी पे जाना है या बैक का बटन ऐड करना है, नेक्स्ट का बटन ऐड करना है, नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए हमारे पास, वो हम प्रोटोटाइपिंग ऐड करेंगे। बिल्कुल ऐसे प्रोटोटाइपिंग क्या है कि आपने पूरे का पूरा फ्लो दिखा देना अपनी एप्लीकेशन का या अपने डिज़ाइन का पूरा फ्लो ऐसे दिखाएंगे आप जैसे लाइव ऐप यूज़ करें आप या लाइव वेबसाइट के पेजेस आप ओपन करें, बिल्कुल वो फीचर्स इसमें अवेलेबल होंगे प्रोटोटाइपिंग में। प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन प्रोटोटाइपिंग का फीचर बड़ा मज़े का फीचर है। फिर इसके बाद है डायरेक्ट एडिट इन फोटोशॉप। कुछ भी आपने यहाँ पे पिक्चर ओपन की हुई है या कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो उसको डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। चूँकि ये बहुत बड़ा टूल नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइट वेट है, तो इसमें हम इतनी ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं यूज़ कर सकते जैसे फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से फोटोशॉप में भी जा सकते हैं, वही पिक्चर उधर जाके ओपन हो जाएगी। ओके जी। नंबर 9 पे है रिस्पॉन्सिवनेस, कि हमारा जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से क्या मुराद है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से डिज़ाइन जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था उसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। एक बड़े लैपटॉप पे आपने ओपन किया हो डिज़ाइन तो वहाँ पे भी वो बिल्कुल कंटेंट आपका सही से नज़र आना चाहिए। मोबाइल में किया है तो मोबाइल में भी वो सारा डिज़ाइन खुद से एडजस्ट होना चाहिए, या किसी और छोटी स्क्रीन पे किया है तो वहाँ पे भी एडजस्ट होना चाहिए। तो ये फीचर भी इसके अंदर है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की। फिर है जी 10 शेयरिंग एंड फीडबैक एक्सचेंज। शेयरिंग एंड फीडबैक एक्सचेंज से क्या मुराद है कि जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है, इसको आप शेयर कर सकते हैं प्रीव्यू मोड में या डिज़ाइन मोड में
या फिर इसके बाद डिज़ाइनर के साथ, अपने जो डेवलपर हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं और वहाँ से उनका फीडबैक भी ले सकते हैं। आपने जस्ट एक लिंक क्रिएट करना है और किसी के साथ आप शेयर कर दें, वो देखें कि ये हमारी हेडिंग कुछ इस तरह से होना चाहिए, फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए, हमारा लोगो ऐसा होना चाहिए, अगर इसी पेज की बात करें तो वो कुछ भी अपने कंटेंट और कमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि हमारे डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस होनी चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, मतलब जो भी उनका फीडबैक होगा वो साथ साथ आपको गाइड भी करते रहेंगे। ये शेयरिंग है कि आप लिंक शेयर करें और आपको वो गाइड करते रहेंगे चेंजेस जो होंगे अपने फीडबैक से। ओके जी। फिर नीचे आए तो स्क्रॉलिंग ऑप्शन है। स्क्रॉलिंग ऑप्शन से क्या मुराद है कि जैसे आप मोबाइल ऐप की बात करें, वहाँ पे अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है तो स्क्रॉल का आपको नज़र आ रही होती है ऑप्शन वेबसाइट्स पे या मोबाइल ऐप पे, तो ये ऑप्शन भी है, आप स्क्रॉलिंग ऐड कर सकते हैं। आपका कंटेंट बड़ा है तो आप जो बॉटम स्क्रॉल है और राइट साइड पे जो स्क्रॉल होता है वो भी आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। वो कैसे ऐड करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब फिर लास्ट वाला है डायरेक्ट क्लिपिंग मास्क। डायरेक्ट क्लिपिंग मास्क, सॉरी, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, जैसे इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में बात करें तो वहाँ पे आपको लेना पड़ता है कि पहले आपने, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें पिक्चर एडजस्ट करनी है, पिक्चर भी लेके आएंगे, रेक्टेंगल भी लगाएंगे, फिर उसके बाद आप जो है राइट क्लिक करके या उसकी शॉर्टकट की से क्लिप करते हैं। लेकिन इलस्ट्रेट इधर एक्सडी के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने एरिया देना है, सर्कल है या रेक्टेंगल है या कुछ भी, डायरेक्टली पिक्चर आप ड्रैग करेंगे वो खुद से ही उसमें क्लिप हो जाएगी, खुद से एडजस्ट हो जाएगी। आपको क्लिपिंग मास्क ऑप्शन जो है बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्लिप कर सकते हैं इधर, जो सा भी एरिया देंगे आपकी पिक्चर उसमें फिट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो ये इसके मेन फीचर्स थे एडोब एक्सडी के जो हमने डिस्कस किए। तो होप सो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इसकी एडोब एक्सडी की और इसके फीचर्स की, जो मेजर फीचर हैं। तो बाकी इसका जो इंटरफेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।